उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का एक वादा जनता को किया है, तो वहीं अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अमेठी में आपको बताएं कि अमेठी तहसील है और अमेठी तहसील में अधिकारी की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिस तरह के दिखाएंगे कि अमेठी की एक छोटी सी गुमटी है, चाय की स्टॉल दुकान है, ये सुपर नाश्ता टी स्टॉल है। ये स्टॉल एक विकलांग है, जो विकलांग है वो चलाते हैं। वो पति पत्नी मिलकर दोनों लोग चलाते हैं। जैसा कि दिखाएंगे अपनी इस छोटी सी दुकान पर ये पति पत्नी जो है, ये दोनों लोग मिलकर इस छोटी सी गुमटी पर चलाते हैं। चाय नाश्ता और छोटी छोटी जरूरतमंद चीजों को बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। इसी दुकान से अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी ने एक बड़ा इनके सपनों पर डाका डाला है, वो आपको बताएंगे। एक बड़ा हैरान, दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। हमारे साथ हैं ये दोनों लोग जो पीड़ित हैं, और थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ इनके साथ, किस तरह से। भैया, क्या नाम है आपका? हरिकरण कनौजी। क्या घटना हुई आपके साथ कि जो इतने दिनों से लगभग 2-3 साल से आप चक्कर लगा रहे हैं अधिकारी कार्यालय का? कि हमको मालूम है कि हमारे दुकान पे प्रवीण सिंह नेकपाल थे बेनीपुर के, तो बोले आपको एक पट्टा, एक कागज ज़मीन देंगे आपको। हमको ऐसा बताए थे। हमारे दुकान पे आते थे गुटखा उटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पट्टा मिल जाएगा। तो हम बोला सर ठीक है दे देंगे चाचा। हमने पट्टा उनसे मांगा नहीं था, वो अपने आप खुद कहे थे कि हम आपको पट्टा देंगे, ज़मीन देंगे। हमने मांगा नहीं था। तो किस तरह का पट्टा आपको दिया अधिकारी ने? पट्टा दिया तो किस तरह का पट्टा दिया आपको? हमको ऐसा एक कागज़ दे दिया है, फर्जी कागज़ है ये, इसमें कुछ है नहीं। हमने जानकारी लिया तहसील में जाके, फिर उसको नेकपाल को दिखाया, एक पहचान का नेकपाल तो उसको दिखाया, तो बोलते फर्जी कागज़ है, इससे कोई पट्टा वट्टा कागज़ नहीं है। अच्छा, तो इस सरकारी जो फर्जी कागज आपको दे दिया गया, इस फर्जी कागज के एवज में क्या लिया अधिकारी ने? क्या लिया आपसे? मैं क्या लिया, कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। तो पैसे उसे लिए थे? है ना, पैसे लिए नेकपाल ने लिए थे। कितना लिया पैसे? तो 2 लाख रुपए लिए थे। मेरे को 25-30 हज़ार रुपये करके, ऐसा कि कानूनगो को लगेगा 25,000 रुपये, फिर एसडीएम वो तहसीलदार को लगेगा, स्टोनों को लगेगा, फिर डीएम को लगेगा, तो जाके कहीं पट्टा कागज होता है, और उताव में हमसे ले लिया गया था। और लेखपाल ने आपको फर्जी कागज भी पकड़ा दिया, आपसे 2 लाख रुपए ले लिए, 3 साल से दौड़ रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ इस पे? नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ, और इसको अभी तक कुछ हमारा अनुभव नहीं हुआ है। गहना बेचा मैंने, उसके बाद कर्जा लिया मैंने। वो कर्जा वाले आदमी रोज पैसा मांगते रहते हैं, मैं कहाँ दें? बाल बच्चा पढ़ाएं कि अपन कर्जा चलाएं कि क्या बोलते हैं आपको पैसा दें? नेकपाल कुछ नहीं दिया मैंने, ना पट्टा दिया ना कुछ दिया, मैं कर्जा कहाँ ला के दूं? और सर, एक हरिकरण बेनीपुर के हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि कोई पट्टे का कागज आपने उनको दे दिया, वो कागज फर्जी है और पैसा भी 2 लाख रुपए लिया गया। क्या है भैया? ऐसा कुछ नहीं ना। अब वो क्या जाने, हम वो बच्चा वही जाने, हम ना आए हमें जाने कुछ। हमसे ऐसा कोनो बातें ना भरी है। अब उसमें अरे हमारे सब पहचानत, हमें के ना पहचानत भाई। कागज आपने दिया है कोई उसको, जो है जो कागज लेके? उनको कुछ नहीं दिया था, नहीं। अब पैसा का आरोप लगा रहे हैं, 20,000 25,000 करके। उसकी पत्नी ने गहने तक बेच दिया आपको पैसा देने के लिए। 2 लाख रुपए आपने लिया है, पैसा वापस करने के बाद फोन में रिकॉर्डिंग तक वो दिखा रहा है, लेकिन आप पैसा नहीं दिए हैं। क्या है कुछ? नहीं, पैसा ऐसा था कि हमने नहीं लिया था, बच्चा ने लिया था। बच्चा जेल में है, पैसा वापस ले गए बच्चा हमसे। बच्चा हमें पैसा देने, हम पैसा नहीं लिए। हमने कहा जब तक काम ना हो जाए तो पैसा लेने से क्या उचित है। तो पैसा वो अपना रखे रह गए। वो कहता है कि हमने, जबकि हमें किसी ने, इन्होंने, कोई परिवार ने नहीं दिया हमें।